नमस्कार। हम अक्सर ये देखते हैं किसी किसी व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होती है कि वह भीड़ में भी सबका ध्यान खींचने वाला होता है, और ठीक इसके विपरीत कभी कभी व्यक्ति की वाणी विवाद का कारण बनती है। यह सब शुभ बुध और अशुभ बुध ग्रह की लीला होती है। जब बुध ग्रह जन्म कुंडली में असंतुलित ऊर्जा को दे रहा हो तो निश्चित तौर पर व्यक्ति कुतर्की होता है, पीठ पीछे बातें करने वाला होता है, किसी भी बात को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने वाला होता है। वहीं पर अगर शुभ बुध हो तो व्यक्ति ज्ञानी होता है, साधक होता है और साथ ही शुभ बुद्धि के साथ साथ शुभ शिक्षा का अपने उपयोग करने वाला होता है। ईमानदारी से अपने जीवन में कार्य करके नाम, धन और सम्मान सब कुछ अर्जित करने वाला होता है। जब बुध ग्रह की ऊर्जा असंतुलित हो तो उसे संतुलित करती हैं 10 विद्या की देवी माँ मातंगी। बुध ग्रह को राजकुमार ग्रह कहा जाता है। यह बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति, व्यापार, लेखन, गणना, सीखने और मित्रता का कारक ग्रह है। जब कुंडली में बुध ग्रह मजबूत हो तो व्यक्ति शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट और अच्छा कम्युनिकेटर होता है। बुध ग्रह शिक्षा, विवेक और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग क्षमता देते हैं। बुध ग्रह पंच तत्वों में पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं। यह जीवन को स्थिरता और प्रैक्टिकल सोच देने वाले होते हैं। जैसे धरती हर बोझ को संतुलित करती है, वैसे ही बुध ग्रह हमारे मेंटल बैलेंस को थामे रहते हैं। अशुभ बुध ग्रह वाणी में दोष पैदा करते हैं। व्यक्ति झूठ बोलने वाला, छल करने वाला, हकलाने वाला या अपनी बातों में कुतर्क को भर करके प्रस्तुत करने वाला होता है। अगर बुध ग्रह अपनी नीच की राशि मीन में बैठे हों या पाप ग्रहों से शनि, राहु, मंगल से पीड़ित हो जाएं, तो निश्चित तौर पर पढ़ाई में मन नहीं लगता ऐसे जातक का, या अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले तो भी अपनी वाणी के माध्यम से कुतर्कों को करके सच को झूठ और झूठ को सच बनाने वाला होता है, यानी अपनी पढ़ाई का सदुपयोगिता नहीं करता है। व्यक्ति का मन ओवर थिंकिंग, कंफ्यूज्ड इसी तरह का होता है। व्यापार में धोखा खाता है ऐसा व्यक्ति, और पार्टनरशिप में भी डिस्प्यूट और मित्रों से दूरी को देने वाला होता है। पीड़ित बुध या अपनी नीच की राशि मीन में बैठा हुआ बुध ग्रह। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं का हमारे 9 ग्रहों से किस तरह से संबंध है, इस विषय में हम जानकारी ले रहे हैं। मातंगी माता को वाणी और संगीत की देवी माना गया है। उनका स्वरूप हमारे शास्त्रों ने हरे रंग का बताया है, जो बुध ग्रह की रंग शक्ति का ही प्रतीकात्मक है। वे माता विद्या, कला, संगीत और गुप्त विद्याओं की अधिशास्त्री देवी है। शास्त्र कहते हैं मातंगी देवी अथरंग सरस्वती है, यानी साधक के इनर वायस को शुद्ध करके उसको दिव्यता से जोड़ देती हैं। क्योंकि अशुभ बुध जब वाणी में छल, भ्रम, असत्य भरता है, तब मातंगी देवी की साधना वाणी को सत्य, मधुर और प्रभावशाली बना देता है। हरे वस्त्र धारण करना, हरा मूंग, तुलसी पत्र का भोग देवी मातंगी को समर्पित करके अगर गुप्त नवरात्रि के दौरान जातक पूजा और साधना करता है मातंगी देवी की, या उनके मंत्रों का जप करता है, तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में बुध को कन्याधिप ग्रह कहा गया है, जो विवेक और विश्लेषण शक्ति के भी कारक हैं। मातंगी देवी वाणी में दिव्यता भरती हैं, जिससे वाणी ही शक्ति बन जाता है। देवी मातंगी की उपासना से व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होती है। अगर जन्म कुंडली में किसी के बुध ग्रह शनि, राहु, केतु या मंगल ग्रह के साथ प्रभावित हो रहे हैं, या अपनी नीच की राशि मीन में बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर बुध ग्रह के दुष्प्रभावों से बचने के लिए जातक को गुप्त नवरात्रि के दौरान माता मातंगी की पूजा आराधना, उनके मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। बुध ग्रह से मिल रहे अशुभ प्रभाव, दुष्प्रभाव शांत होते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।